Hello everyone, I'm Mehli and I'm live again today. आफ्टर एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट्स अपने घर चले गए, जो यहाँ के नहीं है, मतलब जो पढ़ने के लिए अगरतला आते हैं तो सब चले गए। जैसे जैसे वो आ रहे हैं लाइव हो रहे हैं राइट ना, जैसे जैसे वो मिल रहे हैं। और अभी हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स जो अभी जिनका रिजल्ट हमें नहीं धीरे धीरे पता चल रहा है कि किसका क्या रैंक आया, क्या मार्क्स आ रहा है, तो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे लाइव होते जाएंगे। तो मुझे बायो में फुल मिला है, अ परफेक्ट स्कोर 360 आउट ऑफ 360। और तो इसका सब कुछ, सब सपोर्ट, स्ट्रेंथ, सपोर्ट सिस्टम, सब कुछ मैम की वजह से है। सो थैंक्स अ लॉट मैम फर्स्ट ऑफ ऑल। एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है, वो मेन बुक है, लेकिन एनसीईआरटी को भी पढ़ने का कुछ तरीके होते हैं। यू नीड टू फॉलो सम वेज टू मेंड योर चैप्टर्स। तो पहले एनसीईआरटी के लाइंस तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपको इनको अंडरलाइन करना है, फिर इनका एक्सप्लेनेशन लिखना है, फिर समझना है, फिर पढ़ना है, फिर याद करना है, और लास्ट तक याद रहे इसलिए इसके लिए भी आपको निमोनिक्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, डेली प्रैक्टिस चाहिए, टेस्ट चाहिए। तो आसान तो नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है, आपको करना है। और जो भी इधर पायोनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैं तो उन लोगों को पता ही है मैम के स्टाइल और मैम के वेज ऑफ लेक्चर के बारे में। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैम को फॉलो करे, और मतलब मैम जो भी नोट्स देते हैं उनको बार बार पढ़े, क्लास में बातें ना करे, फोकस करे और अच्छे से पढ़े। हमारा तो जो एक चैप्टर के बाद ख़त्म होने के बाद वीकली टेस्ट था, फिर मंथली टेस्ट था, तो एक चैप्टर को बार बार मतलब पढ़ते रहते थे तो आ जाता था एक चैप्टर, नीट तक आपको आराम से याद रह जाएगा। फिर जब आप क्लास 12 में जाएंगे, मैम अपना खुद का रिविजन क्लासेस भी स्टार्ट करती है, क्लास 11 का, और बोथ क्लास 11 12 उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होते हैं। मैम क्वेश्चंस देती है, हम लोग आंसर करते हैं। हमारा क्लास तो मेनली क्लास 12 का ऑनलाइन बेस था कोविड सिचुएशन की वजह से, लेकिन फिर भी मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ लैकिंग है, सब कुछ तो मिला है। सब रिविजन क्लासेस ऑन टाइम थे, एकदम पंक्चुअलिटी से, एकदम हर एक क्लास एकदम समय पे स्टार्ट होता था। बहुत सारे क्लासेस लग गए हम लोगों को कंप्लीट करने में, लेकिन ये फैक्टर नहीं है क्लासेस कितने इफ़ेक्टिव है, ये फैक्टर है। हर एक क्लास बहुत इफ़ेक्टिव था, हम लोग बहुत कुछ सीखे, और मैं तो एमबीबीएस तक मतलब पूरी ज़िंदगी कुछ कुछ चैप्टर्स याद रहेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी। लेकिन एक बात है, मैम ने कभी एक क्लास भी मिस नहीं किया और हम लोगों ने भी नहीं। ये चीज़ सही बात है कि इन लोगों ने एक भी क्लास मिस नहीं किया। मैं इस बैच को हमेशा याद रखूंगी कि किसी, ये जितने चेहरे आपके सामने खड़े हैं इसमें से किसी ने भी एक क्लास मिस नहीं किया। इट्स ट्रू, किसी ने भी एक क्लास मिस नहीं किया। और शायद कोई ऐसा नहीं हो जो क्लास में लेट से आने का एडिक्टेड हो कि आज 30 मिनट्स लेट पहुंचे, 15 नहीं, ये क्लास से पहले हमेशा प्रेजेंट रहते थे और एक भी क्लास मिस नहीं किया। रियली आपको मैं सभी जूनियर स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि रेगुलरिटी क्या होती है, आप इन लोगों से सीखो, पूछो कि कैसे करते हैं, पढ़ने के लिए क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी होती है, ये सब बताएंगे आप लोगों को। क्योंकि इन्होंने ना ही कभी, मतलब रेगुलरिटी की बात करें तो काफ़ी रेगुलर, मतलब 100% इनका अटेंडेंस रहा है पायोनियर क्लासेस में। एज वेल पंक्चुअलिटी भी, मतलब मैं बोलूँगी कि अगर लॉग इन टाइम जैसे ये लोग बताते हैं तो ये भी एकदम हमसे पहले रेडी रहते हैं, रेडी रहते थे। इट्स ट्रू, ये सही बात है।